नमस्कार, मैं कृष्णा देवल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर से कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में जानेंगे। राजस्थान के तीसरे भौतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह राजस्थान का सबसे ज़्यादा उर्वरक क्षेत्र है जो विभिन्न नदियों द्वारा निर्मित है और यह राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका विस्तार अरावली श्रेणी के पूर्व में है। यह राज्य के लगभग 23.3% भाग को घेरे हुए है। यह वास्तव में गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान का ही विस्तारित भाग है। इसका सीमांकन यदि हम करना चाहें तो पश्चिमी सीमा अरावली श्रृंखला द्वारा निर्मित है तथा दक्षिण पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा निर्मित होती है। इस मैदानी प्रदेश के निर्माण में मुख्य रूप से चंबल, माही तथा बनास इन 3 नदियों तथा इनकी विभिन्न सहायक नदियों का योगदान है। इसके उप विभागों पर अगर हम गौर करना चाहें, पहले हम इस मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये जो नीले रंग से आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, जो संपूर्ण हिस्सा नीले रंग वाला है, ये पूरा है राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 उपविभाग किए जा सकते हैं। पहला चंबल बेसिन, दूसरा बनास बेसिन तथा तीसरा मध्यमाही बेसिन। अब हम आते हैं इसके पहले उपविभाग की तरफ, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का निर्माण चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के पास में जनापाव नामक पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में चंबल नदी चौरासीगढ़ के पास में एक गॉर्ज से होकर प्रविष्ट होती है। गॉर्ज क्या चीज़ है? भौतिक भूगोल में आपने पढ़ा भी होगा, मैं दोहराना चाहूँगी। गॉर्ज दीवार की समान खड़ी ढाल वाले चट्टानों के बीच में पाई जाने वाली एक अत्यंत गहरी घाटी है जिसका निर्माण प्रायः युवा अवस्था में नदी द्वारा किया जाता है। तो ये चंबल नदी एक गॉर्ज से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल बेसिन अपनी उत्खात स्थलाकृति और बीहड़ के लिए जाना जाता है। गॉर्ज, जलप्रपात, नदी कगार, क्षिप्रिका, निक पॉइंट, बीहड़, ये सभी इस पूरे बेसिन की विशिष्ट स्थलाकृतियां हैं। इस बेसिन का लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बीहड़ से प्रभावित है। बीहड़ वो क्षेत्र होता है जिसकी ऊपर की उपजाऊ परत पानी के साथ बह के चली जाती है और उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ क्षेत्र वहाँ पर बच जाता है। ये बीहड़ वाला क्षेत्र कुछ समय पहले तक डाकुओं की शरण स्थली कहलाता था, क्योंकि अनुपजाऊ होने के कारण इस क्षेत्र में रोजगार की इतनी ज़्यादा सुलभता नहीं थी। साथ ही कृषि जैसा व्यवसाय भी यहाँ पर संभव मुश्किल था। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों ने लूटपाट, डकैती को अपना जीविका का साधन बना दिया और डाकू वगैरह इस एरिया में आकर छुपा करते थे। यद्यपि अब परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक बदल गई हैं और इस चंबल बेसिन का विस्तार कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर जिलों में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है बनास बेसिन। बनास बेसिन का निर्माण बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। बनास की सहायक नदियों में खारी, सोडरा, मोसी तथा मोरल ऐसी नदियां हैं जो बनास के बाएं किनारे पर आकर मिलती है, जबकि बेड़च, बाजियान तथा गोलवा ऐसी नदियां हैं जो बनास के दाएं किनारे पर आकर उसमें समाहित होती है। बनास बेसिन को फिर से 2 उपविभागों में बांटा जा सकता है। पहला मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान एक कटा फटा बीहड़ युक्त मैदानी भाग है जिसकी औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर के बीच पाई जाती है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर पाया जाता है।
और दूसरा उपविभाग है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये मेवाड़ के आसपास पाया जाता है और इसके उच्च भाग टीले नुमा है और यहाँ की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 280 से 500 मीटर के बीच पाई जाती है और पश्चिम की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। बनास बेसिन में ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों, जौ, मूंगफली, चना, गेहूं आदि की खेती की जाती है। अब हम आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के तीसरे और अंतिम उपविभाग की तरफ, जिसे मध्यमाही बेसिन या छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह बेसिन माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। इस बेसिन की औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के बीच पाई जाती है। इसे बांगड़ भी कहा जाता है। दक्षिण में ये एक कटा फटा मैदानी भाग है तथा पहाड़ी भूभाग है जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में फैला हुआ है। इसी बेसिन में छप्पन का मैदान भी पाया जाता है जो कि वास्तव में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह है। छप्पन के बेसिन का विस्तार दक्षिण पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में पाया जाता है। इस प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश प्रारंभ से ही राजस्थान का एक विकसित प्रदेश रहा है, क्योंकि ये एक मैदानी प्रदेश है जहाँ सामान्य रूप से जनसंख्या बसाव हमेशा ज़्यादा रहता है। साथ ही यहाँ पर नदियों द्वारा सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होने के कारण ये कृषि के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी क्षेत्र रहा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी इस क्षेत्र का महती योगदान रहा है। अगले वीडियो में हम हाड़ौती के पठार के बारे में अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।